नया यूनिट है आज तिल, ठीक है। कौन सा है? तिल है। देखते हैं इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम सिसेमम स्पीशीज। इसके अंतर्गत 3 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं? 3 प्रजातियां हैं। 3 प्रजातियां कौन कौन सी हैं वो आपकी? एक है आपकी सिसेमम इंडिकम, एक है सिसेमम प्रोस्टेटम, एक है आपकी सिसेमम इंडिकम और एक है सिसेमम प्रोस्टेटम और एक है आपकी सिसेमम रेडिएटम। कौन सी है? सिसेमम रेडिएटम। इनकी ये जो है सिसेमम की 3 स्पीसीज हैं, सिसेमम इंडिकम, सिसेमम प्रोस्टेटम और तीसरी कौन सी है? सिसेमम रेडिएटम। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इसमें क्रोमोजोम संख्या की। क्रोमोजोम संख्या 2n बराबर 26 होता है। जो हमें पढ़ना है कौन सी? इंडिकम। इंडिकम की क्रोमोजोम नंबर संख्या कितनी होगी? 26 होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें ओरिजिन प्लेस की। ओरिजिन प्लेस क्या होता है? अफ्रीका होता है। ओरिजिन प्लेस अफ्रीका। किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसकी फैमिली है पैडालिएसी। पैडालिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? पैडालिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके फल का प्रकार क्या होता है। इसके फल का प्रकार क्या आता है? तो इसका जो फल होता है कैप्सूल टाइप का होता है। फल कैसा होता है इसका? कैप्सूल टाइप का होता है। कैप्सूल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संपुट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? संपुट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम कुछ इसके बारे में बात करते हैं। कैप्सूल संपुट टाइप, यानी कैप्सूल जो होता है उसे हिंदी में संपुट कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या इसका जो पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम किस टाइप का होता है? रेसिमोस टाइप का होता है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम किस टाइप का होता है? रेसिमोस टाइप का होता है, ठीक है। रेसिमोस टाइप का होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कुछ पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हो गया हमें इसमें, जैसे तिल है, कैसी फसल है? तिलहनी फसल है। और इसको किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसे क्वीन ऑफ ऑयल सीड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑयल सीड के नाम से जाना जाता है। समझ रहे ना? किस नाम से? ऑयल सीड के नाम से। फिर दूसरा बात करते हैं इसमें जो ऑयल परसेंटेज कितना पाया जाता है आपका तिल में। तो इसमें लगभग 50% ऑयल कंटेंट पाया जाता है। कितना पाया जाता है ऑयल कंटेंट? ऑयल कंटेंट कितना पाया जाता है? 50% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 50% पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है, कौन सा कंटेंट? प्रोटीन। प्रोटीन का कंटेंट होता है 18 से 20% पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 18 से 20% पाया जाता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें कुछ जलवायु के बारे में। कैसी जलवायु का है? तो उष्ण जलवायु का है। किस जलवायु का है? उष्ण जलवायु का है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसमें इसकी अच्छी पैदावार के लिए? 25 से तापमान कितना होना चाहिए इसमें? 25 से 30 अंश सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 25 से अंश सेल्सियस जो है इसके लिए तापमान इज बेटर होता है, इसकी अच्छी बढ़वार और अच्छी पैदावार के लिए। फिर उसके बाद मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो मिट्टी होती है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी इसके लिए बलुई दोमट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बलुई दोमट मृदा बढ़िया मानी जाती है। फिर उसके बाद मिट्टी जो होती है, मिट्टी में जो पीएच रेंज होता है वो कितना होना चाहिए? 6.0 से 7.5 बढ़िया माना जाता है, आदर्श माना जाता है। कैसा माना जाता है? आदर्श माना जाता है। फिर उसके बाद बात करेंगे इसके प्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में? प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं।
तो प्रोडक्शन में बहुत सारे मतभेद भी हैं, लेकिन जहाँ तक किताबों के अनुसार देखा जाए तो प्रोडक्शन में जो है प्रोडक्शन में भारत का पहला स्थान है। किसी किसी बुक में मिलता है कि सूडान भी है और भारत का 5वां स्थान भी है। कई मतभेद हैं, लेकिन फिलहाल जहां तक देखा गया है कि तिल के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और उसके बाद बात करते हैं भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। और राजस्थान में अगर बात की जाए कौन सा जिला है, कहां पर राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो वो है आपका पाली नामक जिला है। कौन सा जिला? पाली नामक जिला है, जहां पर सबसे ज्यादा तिल का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि तिल में कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जिसकी वजह से तिल के तेल को जो है ज्यादा समय तक संरक्षित कर सकते हैं। तो उसमें जो तिल में जो तेल पाया जाता है वो तेल क्या है? कौन सा ऐसा रसायन पाया जाता है, ठीक है ना, कौन सा ऐसा पदार्थ पाया जाता है? तो सीसे मोल नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सीसे मोल नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको ज्यादा समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद बात करते हैं, इसमें जलवायु तो हो ही गई, और उसके बाद क्या हो गया? जलवायु हो गई, मिट्टी हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं इरिगेशन की, सिंचाई की। तो सिंचाई में 500 से 600 mm जो है सिंचाई में देखते हैं वर्षा, यानी कि जो वर्षा का रिक्वायरमेंट होता है, वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? 500 से 600 mm होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 500 से 600 mm होनी चाहिए। अगर सिंचाई पूछ लिया जाए तो सिंचाई जो है 3-4 सिंचाइयाँ करनी चाहिए। अगर उपलब्ध है तो 3-4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर सिंचाई नहीं है तो केवल 2 सिंचाई ही पर्याप्त होती हैं। कितनी सिंचाई पर्याप्त होती हैं? 2 सिंचाई पर्याप्त होती हैं। वो 2 सिंचाई किस स्टेज पर करेंगे हम वो देखते हैं। कौन सी स्टेज पर करेंगे? तो वो सिंचाई जो 2 सिंचाई की जाएंगी, एक तो जब पुष्पन हो रहा होगा, पहली बात जब पुष्पन हो रहा होगा, पुष्पन के समय किया जाएगा। दूसरी बात कब किया जाएगा? पुष्पन के बाद, जब उसमें फलियां बन रही होंगी, फलियां बनने के समय। कब बनने के समय? फलियां बनने के समय। ये 2 सिंचाई आवश्यक होती हैं। जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो उसमें 3-4 सिंचाई कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में 2 सिंचाई पर्याप्त होती हैं, एक पुष्पन के समय और दूसरा फलियां बनते समय। 2 सिंचाइयां होनी चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें सीड रेट क्या होता है, बीज दर कितनी होनी चाहिए? तो बीज दर देखते हैं। बीज दर 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। फिर उसके बाद अगला बिंदु, किस्में कौन कौन सी किस्में हैं, किस्मों के बारे में बात करेंगे। तो कुछ इनके इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं, जैसे कि RT46। कौन सी है? RT46 हो गई। फिर उसके बाद TC25 हो गई, TC25 प्रगति। अगली वैरायटी प्रगति RT125, 127। ये है इनकी महत्वपूर्ण किस्में। टाइप 13, प्रताप, चेतक, ये कुछ किस्में हैं इसकी। प्रताप हो गई, चेतक हो गई, ये इनकी कुछ मुख्य किस्में थी। कौन कौन से हैं? RT46 है, TC25 है,
प्रगति है, RT 125 हो गई, RT 127 हो गई, टाइप 13 हो गई, प्रताप हो गई, चेतक हो गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटियां थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें काहे की खरपतवार की बात करेंगे। अगर तिल की कल्टीवेशन कर रहे हैं तो खरपतवार का नियंत्रण आप कैसे करेंगे। खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए क्या करेंगे, खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, सीधी सी बात है, जो आप शुरुआती दौरान में निराई गुड़ाई के दौरान जो करते हैं सो करते हैं, अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फ्लोक्लोरीन का छिड़काव करेंगे 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। ठीक है, फिर उसके बाद बुआई का समय देख लेते हैं। बुआई कब की जाती है, तो फसल कौन सी है, किस सीजन की फसल है, तो खरीफ सीजन की फसल है। तो स्वाभाविक सी बात है बुआई का समय क्या होगा, बुआई का समय क्या होगा, जून टू जुलाई। क्या होगा, जून टू जुलाई होगा, जून जुलाई होगा, यानी कि मानसून सीजन ही इसमें जो है बुआई की जाती है। कब की जाती है, जून टू जुलाई इसमें जो है बुआई की जाती है। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें टेस्ट वेट की, काय की टेस्ट वेट कितना होता है इसमें, 3 ग्राम होता है। टेस्ट वेट VAIGHT, टेस्ट वेट 3 ग्राम होता है। टेस्ट वेट कितना होता है, 3 ग्राम होता है। बुआई का समय जून टू जुलाई होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें, लगभग सब कुछ हो ही गया है। उसके बाद बात करते हैं इसमें रोग की। रोग कौन सा लगता है, तो इसमें फाइलर्डी रोग लगता है। कौन सा रोग लगता है, फाइलर्डी रोग लगता है। किसके द्वारा लगता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। और जिसको फैलाने वाला जो यानी कि वेक्टर का रूप जो कार्य करता है, वेक्टर के रूप में कार्य करता है, वो क्या करता है, लीफ हॉपर करता है। क्या करता है, लीफ हॉपर करता है। तो देखते हैं कौन था, फाइलर्डी रोग कौन सा रोग लगता है, फाइलर्डी रोग लगता है। किसके द्वारा लगता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। इसमें वेक्टर यानी एजेंट का रोल कौन अदा करता है, फैलाने वाला कार्य कौन करता है, लीफ हॉपर करता है। क्या करता है, लीफ हॉपर कार्य करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, किस रसायन का प्रयोग करेंगे, तो इसके कंट्रोल के लिए जो आप प्रयोग करेंगे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, उपचार में किसका प्रयोग करेंगे, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करेंगे। कौन सा किसका प्रयोग करेंगे, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन कितनी मात्रा होगी, 0.1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसकी मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा कौन सा है, इसमें झुलसा रोग लगता है, ब्लाइट। कौन सा रोग लगता है, ब्लाइट रोग लगता है। ब्लाइट रोग किसके कारण होता है, ये फंगस के द्वारा होता है। तो देख लेते हैं दूसरा कौन सा है, झुलसा रोग। कौन सा है, झुलसा रोग किसके द्वारा लगता है, कवक के द्वारा लगता है। किस कवक के द्वारा लगता है, तो फाइटोप्थोरा स्पीशीज के द्वारा लगता है। फाइटोप्थोरा स्पीशीज के द्वारा लगता है। तो फाइटोप्थोरा स्पीशीज के द्वारा लगता है। तो क्या है, ये कवक है। कवक के लिए क्या करेंगे आप, कवक के कंट्रोल करने के लिए मैंकोजेब हो गया, वाविस्टिन हो गया, इनका उपचार में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें रहा एक आपका मुख्य कीट होता है, वो कीट कौन सा है, तिलहॉक मोथ होता है। कौन सा होता है, तिलहॉक मोथ एक कीट है जो मेजर कीट जो है इसके अंतर्गत तिल में जो है मेजर कीट कौन सा लगता है, वो देख लीजिए। तिल हॉक मोथ, ये इसमें क्या लगता है, कीट लगता है। तिल हॉक मोथ एक कीट लगता है। तो ये इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, वो लिख लेते हैं, एकोरेंटिया स्टाइक्स। एकोन्टोरिया स्टाइक्स कौन सा कीट होता है, एकोन्टोरिया स्टाइक्स।
इस कीट, ये जो तिल हाग मौत होता है, ये कौन सा होता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एकंटोरिया स्टाइक्स होता है, जिसके कारण ये रोग लगता है। इसके लिए क्या करते हैं, मेटासिस्टाक्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मेटासिस्टाक्स का प्रयोग करते हैं 0.2%। कितनी मात्रा लेते हैं इसमें, 2% की मात्रा लेते हैं। फिर ठीक है, तो ये आपका इसमें हो गया। मेजर कीट कौन सा होता है, तिल हाग मौत होता है। और रोग की बात बोलें तो फाइलाइडी रोग होता है, फाइलाइडी रोग जो कि हम बता ही चुके हैं, और दूसरा एक झुलसा होता है। इतने होते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम उपज की। काय की बात करते हैं, उपज की। तो उपज कितना होता है, 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये होता है आपका सिंचित क्षेत्र के लिए, सिंचित क्षेत्र में इतना होता है। और आपका जो असिंचित क्षेत्र होगा उसमें 4 से 5 क्विंटल पर हेक्टेयर होगा। कितना होगा, 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगा। असिंचित जो क्षेत्र होगा, रेनफेड क्षेत्र होगा। कौन सा होगा, असिंचित क्षेत्र होगा, रेनफेड क्षेत्र होगा। ठीक, ओके, थैंक यू।